हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टू वर्ल्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड मॉक ऑफ जनरल हिंदी। तो इस मॉक में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन ऑफ जनरल हिंदी। तो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी एसपी पुलिस कांस्टेबल, एचपी जेवीटी यानी जो आपका जेवीटी एंट्रांस टेस्ट होता है और जो आपका जेवीटी कमीशन है वहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है। और एंट्रांस टेस्ट में भी कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल हिंदी के। और लैंग्वेज टीचर यानी एलटी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलटी कमीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एसपी फॉरेस्ट गार्ड, क्लरिकल यानी जो भी आपके क्लरिकल के एग्जाम है, क्लरिकल एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है, जेओ में भी पूछी जाती है, पटवारी में भी पूछी जाती है। और जितने भी एग्जाम है यानी जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और खास तौर पे जो अभी होने वाला एग्जाम यानी एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है और एचपी जेवीटी का जो एंट्रांस एग्जाम है वो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो जिस किसी को भी सेशन का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा इसका पीडीएफ फॉर्मेट। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के स्मॉक को। तो पहला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं भाई शब्दों के। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 3 भेद होते हैं रचना की दृष्टि से। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से होते हैं 4 भेद। कौन कौन से भाई? देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। और रचना की दृष्टि से होते शब्द के 3 भेद। कौन कौन से? रूढ़, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ को बोल देते हैं मूल शब्द भी। कौन कौन से होते भाई? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई? 5 भेद। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो अगला क्वेश्चन है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 4, 6, 8। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 भेद। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन दे रखे हैं कृपा, जाति, नमक, कुलीन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुलीन। तो अगला क्वेश्चन है, यथा समय समास है। तो आपको बताना है यथा समय में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? बी, यानी अव्ययीभाव समास। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक समास है यानी प्रत्येक में कौन सा समास है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, प्रत्येक में कौन सा समास है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी अव्ययीभाव समास। तो अगला क्वेश्चन है, तिरंगा में कौन सा समास है। तो आपको बताना है तिरंगा में कौन सा समास होता है। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। ए, बी, सी, डी कौन सा आएगा भाई? तो ये चारों नहीं आएंगे, यहाँ पर मेंशन नहीं ऑप्शन, यानी जो इसका सही आंसर है वो है द्विगु समास। कौन कौन सा समास है? द्विगु समास। तो अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो आपको बताना है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं कवित्री, कवियाणी, कवियत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो सबको पता है कि कवि का होता है कवित्री, बट कौन सा कवित्री होगा, ए या सी। जल्दी से चूज कर लीजिए, कैसे लिखते हैं कवित्री। आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो आपको बताना है सन का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं सूर्याणी, सूरी, सूरा या फिर सूर्या। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूर्या। तो अगला क्वेश्चन है पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो पेड़ से फल गिर रहा है भाई, तो इस वाक्य में जो है जो से है ये किस कारक की विभक्ति है। से किस में आता है, और कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, कर्ण में भी आता है और भी आता है किसी में। ऑप्शन दे रखे हैं संबंध, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपादान। तो अगला क्वेश्चन है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। पिछला हमने डिस्कस किया था कि पेड़ से फल गिर रहे थे, यानी वहां पर क्या स्थिति थी, अलगाव की स्थिति थी, जुदाई की स्थिति थी, उसमें से यूज हुआ था। और यहाँ पर देखो ध्यान से, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में जो है से किस कारक की विभक्ति। ऑप्शन दे रखे हैं अधिकरण, संप्रदान, करण या फिर अपदान। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, करण कारक की क्या पहचान होती है, से के द्वारा, यानी किसके द्वारा, कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटता है भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है माँ ने बच्चे को सुलाया इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। माँ जो है बच्चे को सुला रही है, जो ये वाक्य है इसमें जो है को किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन दे रखे हैं संप्रदान, कर्म, करण या फिर अपदान। तो सिंपल है, जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, माँ ने किसको सुलाया भाई, बच्चे को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका या फिर अध्यापिकी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अध्यापिका। तो अगला क्वेश्चन है नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। आपको बताना है नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं नायिका, नायिकी या फिर नायिका या नायिका। तो जल्दी से चूज कर लीजिए नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नायिका। तो अगला क्वेश्चन है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। आपको बताना है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप। ऑप्शन दे रखे हैं महाशिनी, महाशयी, महाशया या फिर महाशी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है महाशया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो आपको बताना है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप। ऑप्शन दे रखे हैं नेत्री, नैतिक, नेत्री या फिर नेताजी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेत्री। ओके, तो अगला क्वेश्चन है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप। ऑप्शन दे रखे हैं छात्री, दात्री, छाती या फिर दात्री। जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, यानी दात्री। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। आपको बताना है इंद्र का स्त्रीलिंग रूप। ऑप्शन दे रखे हैं इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी या फिर इंद्राणी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंद्राणी। ओके, तो अगला क्वेश्चन है ज्यां का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं दंत, दंत तालु, तालु, मूर्धा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। ये आता है कहाँ पर, च वर्ग में। ठीक है, चौ छो जो झ चा। ठीक है, आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तालु। क च ट त प। ठीक है, कंठ तालु। च वर्ग किस में आता भाई, तालु में। तो अगला क्वेश्चन है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ऊ का उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं तालु, ओष्ठ, कंठ या फिर दंत तालु। जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओष्ठ।
तो अगला क्वेश्चन है समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होता है। समुच्चय का सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं समूह जमा चय, सम जमा उत जमा आय, सम जमा उच्चय या फिर सम जमा उच्चय। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सम जमा उत जमा आय। ये क्या बनता है, समुच्चय। तो अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो आपको बताना है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन दे रखे हैं सूर्यो जमा दय, सूर्य जमा उदय, सूर्य जमा उदय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सूर्योदय का सही संधि विच्छेद। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूर्य जमा उदय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं महो जमा इंद्र, महे जमा इंद्र, महा जमा इंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए महेंद्र का सही संधि विच्छेद। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महा जमा इंद्र। तो अगला क्वेश्चन है क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। तो जो ये क्या लगा है भाई यहाँ पर, इसमें कौन सा निपात है। ऑप्शन दे रखे हैं अवधारणा बोधक निपात, प्रश्न बोधक निपात, आदर बोधक निपात या फिर तुलना बोधक निपात। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रश्न बोधक निपात। तो अगला क्वेश्चन है मैं भी यह जानता हूँ, वाक्य में भी में कौन सा निपात है। जो यहाँ पर भी लगा है इसमें कौन सा निपात है। ऑप्शन दे रखे हैं बलदायक निपात, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात या फिर स्वीकारात्मक निपात। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बलदायक निपात। तो आज के इस मॉक सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।